करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम मार्केट का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे और हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम हमारी मार्केट, इंडिया की मार्केट का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, निफ्टी बैंक, स्मॉल कैप और इंडिया विक्स। उसके बाद फिर हम यूएस की मार्केट देखेंगे। यूएस की मार्केट के बाद मैं आपको एक ऐसा स्पेशल चार्ट बताऊंगा, ऐसा बेहतरीन चार्ट बताऊंगा जिसे आज मैं न्यू चार्ट फॉर द वीक का खिताब भी दे रहा हूं। और चार्ट इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि आप चार्ट देखोगे तो आप चार्ट देखते रह जाओगे और आपको ही उससे एक उम्मीद, एक आशा की किरण दिखेगी कि हम भी इन्वेस्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सेबी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी स्टॉक एनालिसिस करके बताता हूँ वो सिर्फ स्टडी पर्पज़ से है, कोई भी मेरी तरफ से बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी से। देखो, ये मैंने चार्ट खोल के रखा है, अभी आप देख रहे होगे। चार्ट पिछले हफ्ते की मैंने मार्किंग करी हुई है और एक मैंने पिछला वीडियो बनाया था जब ट्रम्प जीते थे कि ट्रम्प रैली। देखो, ये हमारे निफ्टी ने जो इसका एक मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं पहले तो हम। मेजर सपोर्ट पे 23,800 के आसपास इसका सपोर्ट है। 23,820 में मैंने लाइन डाली हुई है। यहाँ से टच करने के बाद 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये बिल्कुल मेजर सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। चार्ट को देख के लगता है कि ये 23,800 और ऊपर 27,000 नहीं, सॉरी, 26,294, 26,300 इस दायरे में सिमटता हुआ या इस दायरे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, चार्ट में अभी अप ट्रेंड की कोई भी शुरुआत नहीं हुई है। चार्ट में अभी भी नेगेटिव नीचे के ही सिम्टम्स बने हुए हैं। मैं आपको एक फिबोनाची एक्सटेंशन डाल के दिखा देता हूं और आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हो सकता है, कहां हमारी मार्केट जा सकती है। देखो, मैं फिबोनाची डालता हूँ, फिबोनाची प्लेस करता हूँ मैं इस करेक्शन से। इस करेक्शन से अगर आप देखोगे तो ये फिबोनाची, ये हमारा जितना भी इसने हाई लगाया है, अगर मैं यहाँ से टच कर देता हूँ आपके लिए ये वाला, तो जो इसके सपोर्ट्स हैं, देखो बिल्कुल इसने मेजर सपोर्ट ले रखा है। अभी जो 24,000 के आसपास इसका सपोर्ट है, बिल्कुल वहीं ट्रेड कर रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका जो मेजर सपोर्ट है वो सीधा 22,600 के आसपास ही आता है। 22,500, 22,600 यही हमने पहले भी बता के रखा है। अगर ये जोन टूट जाता है और मार्केट नीचे आती है तो 22,600, 22,500 के दर्शन करने के लिए एकदम से तैयार रहना है। ये मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ अभी अच्छा सपोर्ट है, अच्छे सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। और नीचे 24,800 पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, 23,800 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 24,000 का और 23,800 का जोन है ये। यहाँ बहुत सारे बायर्स हैं, इससे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, लेकिन एक दायरे में सिमटती हुई दिखाई दे रही है 26,294 और 23,800। देखते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक। ये देखो निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही पूरा सिस्टम चला हुआ है। ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। ये भी जो इसका एक बेस बनाया हुआ है 50,450 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेके ही अभी ऊपर की तरफ से चल रहा है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कमजोरी भी नहीं है। ये भी एक दायरे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 54,500 और 50,000 इस दायरे में, ये 4,000 पॉइंट्स के दायरे में अभी लग रहा है कि ये कंसोलिडेट करेगा चार्ट। और ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे की तरफ आ गया तो फिर इसका नीचे सपोर्ट काफ़ी नीचे बनता है। ये सीधा हमारा 47,000 के आसपास आ सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन कंपेरेटिव टू निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें दिखाई देती है। अभी देखते हैं निफ्टी स्मॉल, निफ्टी स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप देखो, निफ्टी स्मॉल कैप थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें उसमें दिखाई देती है।
निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये देखो इसमें इसमें अभी जो एक बड़ी गिरावट के बाद इसमें जो रैली बनी थी ये वाली, इसके बाद ना इसमें अभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया है और ट्रेंड लाइन अभी इंटैक्ट है। अगर मैं आपको यहाँ लाइन चार्ट करके दिखाता हूँ और इसको इसमें ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ तो ये अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी चार्ट में कोई भी ऐसा नेगेटिव संकेत या ऐसी कोई बहुत डरने वाली बात और बहुत डरने वाली ज़रूरत नहीं है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस पूरे जो स्मॉल कैप है उसमें कोई भी इशू नहीं है। मिड कैप भी बहुत सही है, अभी स्मॉल कैप भी बहुत सही है। हमारी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज की सेलिंग की वजह से मार्केट गिर रही है, अदरवाइज तो पूरी दुनिया की मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रही है और हर जगह हरियाली दिख रही है। हमारी मार्केट में एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी मार्केट नहीं बढ़ पा रही है और जिससे गिर रहा है। हाँ, लेकिन सारी मार्केट नहीं गिर रही है। जिन चार्ट्स में बहुत अच्छे फॉर्मेशन बनी हुई है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो अप ट्रेंड में है। मैं अभी आपको आगे वो चार्ट्स भी बताऊंगा, दिखाऊंगा कितने बढ़िया चार्ट एकदम ब्रेकआउट दे रहे हैं और हाई फाई तरीके से चल रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी आईटी। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, लोग कह रहे थे, मीडिया वाले कह रहे थे कि ट्रंप के आने से निफ्टी आईटी पे नेगेटिव संकेत रहेंगे, नेगेटिव रहेगा उसके लिए, लेकिन निफ्टी आईटी ही आउट परफॉर्म कर रही है। ये देखो CNX IT, निफ्टी आईटी इंडेक्स, ये देखो इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कर लिया, उसके बाद पिछले हफ्ते 4% की बढ़त निफ्टी आईटी में आई है, जहां बैंक निफ्टी और निफ्टी में गिरावट देखी गई है। तो सोचो कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ है। और मुझे तो लग रहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा यही आने वाले टाइम में मार्केट के लीडर रहेंगे और यही लीड करने वाले हैं अभी कुछ टाइम तक। कितना ज़बरदस्त चार्ट है। ये जो पिछली कैंडल थी वो पूरी कैंडल से ज़्यादा इसने यहाँ बढ़त इस हफ्ते दर्ज करी है, जो भी हफ्ता बीता है, और मार्केट में पूरी स्ट्रेंथ है। निफ्टी आईटी में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। निफ्टी आईटी के आप शेयर्स देख सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी चार्ट में इन्वेस्ट करना है, किसी स्टॉक इन्वेस्ट करना है, आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया काउंटर्स बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे चार्ट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं अमेरिका की मार्केट, सबसे ज़्यादा तो यहीं उबाल आया हुआ है, उफान पे हैं सारे। ये देखो डाउ जोन्स DJI, ये डाउ जोन्स अगर देखोगे आप, ये देखो डाउ जोन्स में देखो पिछले हफ्ते 4.5% की कितनी बढ़िया वाली बढ़त है। देखो कितनी बड़ी कैंडल है। ये पूरा इसमें ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इंटैक्ट है, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट में बहुत ही स्ट्रेंथ लग रही है और लग रहा है कि ये अभी रैली लंबी चलने वाली है। इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी पॉजिटिव पड़ना चाहिए, लेकिन एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, इसकी वजह से हमारी मार्केट नहीं बढ़ रही है। ये तो आप देख ही रहे होगे। अभी देखते हैं, ये अभी देखो नेस्डेक IXIC, नेस्डेक कंपोजिट, ये भी देखो अमेरिका की है। ये तो डाउ जोन्स से भी ज़्यादा बढ़ा है। ये तो लगभग 6% बढ़ा है पिछले हफ्ते। और ये कैसे बढ़ा है? टेस्ला का इसमें सबसे ज़्यादा रहा है असर। ये देखो कितना बढ़िया 6% बढ़ा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। लग रहा है ये भी बहुत लंबी रैली इसमें भी चलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये अगर हमने देखें और टेस्ला का चार्ट ना देखें तो बात नहीं बनेगी। अभी देख रहे हैं ट्रंप के जीतने से सबसे ज़्यादा अगर कोई हैप्पी है या सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट हुआ है तो वो एलन मस्क, टेस्ला। अभी देखो टेस्ला का चार्ट, टेस्ला देखो, देखते ही रह जाओगे कि क्या इसमें। ये देखो टेस्ला में पिछले हफ्ते एक ही वीक में 29% की बढ़त। इतनी बड़ी लार्ज कैप की दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार, और एक ही हफ्ते में 30%, 29-30% मार्केट का बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचो इनकी कितनी वेल्थ एकदम से जंप कर गई होगी, क्रिएट करी है ये ट्रंप की वजह से। लेकिन उन्होंने एलन मस्क ने भी बहुत सारी मेहनत करी, बड़े सारे उन्होंने भी हवा बनाई ट्रंप को जीतने के लिए, जो उनका रिवार्ड, उसका बेनिफिट एलन मस्क टेस्ला को दिख रहा है और हो रहा है। अच्छा दोस्तों, अभी देखते हैं हम हमारा इंडिया विक्स क्या कर रहा है। इंडिया विक्स ये हमारा इंडिया विक्स की तरफ से कोई इशू नहीं है। मार्केट में हमारे में वैसे भी कोई इशू नहीं है, एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, अदरवाइज तो कोई इशू है ही नहीं।
मार्केट बहुत बढ़िया है। ये चल रहा है 14 के आसपास, जब तक 15 के नीचे रहता है सब सही रहता है, कोई इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हावी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। अभी हम चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, इंडिया विक्स के बाद मैंने भी आपको बताया था कि मैं बताऊंगा बेहतरीन चार्ट्स। अच्छा, कुछ चार्ट मैंने आपको पहले बताए हुए हैं जो मैं कुछ मेरे शॉर्ट्स वीडियो में हैं, और मैंने पिछले वीडियोज़ में भी जिनका जिक्र करा था। एक दिवाली वाले दिन भी मैंने जो मुहूर्त ट्रेडिंग हो रही थी उस दिन मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम बताए थे, आज उन्हें फिर दोबारा से आपको रिमाइंड करके बता रहा हूँ कि चार्ट्स में कितना बढ़िया अप ट्रेंड अप मूव रहा है। देखिए दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट देखिए, दीपक फर्टिलाइज़र, ये मैंने बताया था। चार्ट देखो, हमारी मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे गिरती जा रही है। उस दिन उन दिनों ये चार्ट चल रहा था करीब 1100 के आसपास, अभी 1330 पहुंच गया है, और पिछले लगातार 3 हफ्ते से कितनी बढ़िया इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। देखो कैसे बढ़िया, 1090 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद सीधा 1330, और इसने 1400 भी क्रॉस कर लिया था। कितनी स्ट्रेंथ है चार्ट में, बहुत बढ़िया चार्ट है। इसके बाद देखो एक चार्ट है DYCL, डायनामिक केबल लिमिटेड। ये देखोगे मज़ा आ जाएगा चार्ट देखते। ये देखो इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है, ये वाला इसका ब्रेकआउट जोन 613 है। 613 के बाद कितनी बढ़िया इसमें रैली आई है, सीधा काउंटर स्टॉक 933 34 हाई लगा के अभी 829 के पास ट्रेड कर रहा है, और कितनी बढ़िया इसमें रैली बनती हुई दिखी है। 24% पिछले से पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते 20%, और इस हफ्ते भी 2% की बढ़त चार्ट में देखी गई है। इसके बाद देखो मेरा खुद की मेरी जो पोजीशंस बनी हुई हैं, UDS मैंने आपको पहले काफ़ी पहले से बता के रखा था, काफ़ी नीचे की लेवल्स पे ये चार्ट्स लिया हुआ था। ये 360 के आसपास मैंने रिकमेंड करा था जब हम ले रहे थे, या मैंने लिया था, मेरी कोई ऐसी नहीं थी कि आप परचेज कर लो, मैंने बताया था इसमें स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा था। उसके बाद देखो पिछले से पिछले हफ्ते 20% बढ़ा, उसके बाद अभी ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और चार्ट में कितना दम है। मार्केट नीचे, ये स्टॉक्स ऊपर। जो मुझे आपको सबसे बेहतरीन चार्ट बताना है, और जो इस वीक का न्यू चार्ट फॉर द वीक का खिताब मैं जैसे दे रहा हूँ, उस चार्ट का नाम है मैक्स हेल्थ केयर। इसमें भी मेरी खुद की पोजीशंस बनी हुई हैं, ये बायस हो सकता है, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, अपने एडवाइज़र से पूछें अगर आपको पोजीशंस बनानी है। चार्ट इतना बढ़िया है, कंपनी इतनी बढ़िया है कि आपको ना, आप समझने की कोशिश करो। अगर मार्केट में कुछ भी होता है, कोई क्रैश आता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो 2 सेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा मार्केट गिरे, मार्केट में कोई नई बुरी खबर आए, मार्केट में अच्छी खबर आए, वो चलते ही रहते हैं। सबसे पहला हेल्थ केयर, दूसरा दूसरा वाला कंजम्पशन, FMCG, और हेल्थ केयर निफ्ट और फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर मिले जुले हो गए, और कंजम्पशन जो हमारा FMCG कंपनियां होती हैं, खाना पीना दवाई इलाज तो कोई छोड़ नहीं सकता, चाहे तबाही आ जाओ चाहे कुछ भी आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, ये तो रहते ही रहते हैं। उन्हीं में से ये देखो मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट है। चार्ट जब से इसका IPO आया है तब से देखो कितने बढ़िया तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ से तो इसने एक चैनल भी बना लिया है, चैनल के में चल रहा है, और हर बार सपोर्ट लेके यहाँ से और चलता ही जा रहा है। अभी मैं इसमें अगर आपको लाइन डाल के दिखा देता हूँ, मार्किंग करके दिखाता हूँ, तो इसमें ये जो पिछले हफ्ते के हाई क्लोजिंग थी वीकली, उसके ऊपर इसने इस हफ्ते क्लोजिंग दे दी है, और ये इसको हम कहेंगे कि ब्रेकआउट आ गया है। ये देखो, ये इसने इस वीक में दिया था, ये वाला वीक में इसने हाई लगाया था 16 सितंबर वाले वीक में इसने हाई लगाया था 1070 का, और अभी ये पिछले हफ्ते बंद हुआ है 1079 चार्ट में। पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही बढ़िया नीचे बेस बनाने के बाद ऊपर की तरफ आया है, मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें एक बहुत बढ़िया रैली और आगे की तरफ कंटिन्यू रह सकती है, बन सकती है। आपको चार्ट में कुछ सीखने का लग रहा है, कुछ लग रहा है कि चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही है, आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपने एडवाइज़र से पूछ के ज़रूर से कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और आप जानते ही हैं कि इसके अपनी लैब्स, अपनी कई सारी दवाइयाँ, और खुद के एक हॉस्पिटल्स की चेन। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया इसके फंडामेंटल्स हैं। कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में ही चल रही है, ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी को आप अच्छे से परखो, रिव्यू करो, उसके बाद ही कोई आपको इन्वेस्ट करना है तो करना। चार्ट ज़बरदस्त है, ये मैं आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ। इसके बाद एक मैंने चार्ट लिया था या चार्ट बताया था आपको,
बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है। चार्ट फॉर वीक तो हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मैंने बताए थे। और चार्ट की स्ट्रेंथ देखिए, देखो मैंने BLS बताया था, BLS मैंने खुद भी ले रखा है और बताया था कि ये देखो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके चल रहा है। चार्ट नीचे आया, उसके बाद देखो इसमें कितनी स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है। लास्ट टू लास्ट वीक ये 9% बढ़ा, उसके बाद इस हफ्ते में इसमें 1.5% की बढ़त देखी गई है, जहाँ सारी मार्केट में भयानक गिरावट आई है। चार्ट इसमें भी बड़ा दम है, ये मैंने पहले यहाँ आपको मार्क करके बताया था। एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस सारी चीज़ें यहाँ करके रखी थी। मेरी खुद की पोजीशन इनमें बनी हुई है। देखो मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप ज़रूर से खुद से एनालिसिस करें, अपने जो भी आपका एडवाइज़र है उससे सलाह लें, उसके बाद आपको कोई भी निवेश करना है तो निवेश के बारे में सोचें। दोस्तों, यदि आपको कुछ भी मेरी वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नई नई सीरीज़ आने वाली हैं, फंडामेंटल्स की पूरी एक सीरीज़ आ रही है, जिसमें आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से लेके प्रो तक की सारी आपको मिलेंगे स्टडीज़। मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे किस तरह से इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक्स की मैं एक लिस्ट बना के उनमें इन्वेस्ट करता हूँ, ये सारी बातें मेरे आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चलेंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ बात करते रहिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी